मेष राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत खास होने वाला है। इसका मुख्य कारण यह है, 4 ग्रह मई महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। परिणाम बहुत ही वाइब्रेंट होगा। कारण सबसे पहले मंगल देव जो यहां बैठे हैं आपके द्वादश भाव में, आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके राशि में आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे। तदोपरांत शुक्रदेव आपके धनेश, आपके धन भाव से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, सक्सेस के भाव में आ जाएंगे। तत्पश्चात ये दोनों ग्रह सूर्य और बुध, ये दोनों अपनी राशियां परिवर्तित करके यहां आ जाएंगे और ऐसे हो जाएगा, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ये डेट होंगे 11 मई को मंगल ट्रांजिट करेंगे, 14 मई को शुक्र ट्रांजिट करके यहां से यहां आ जाएंगे और 15 मई को ये दोनों ट्रांजिट करके यहां आ जाएंगे। मुख्य प्रभाव इन्हीं 4 का पड़ना है इस खास मई के महीने में, जो आपके ऊपर एक परिवर्तनकारी प्रभाव है और मैं बोलूंगा कि अच्छा प्रभाव है। मैं इसको डिफाइन करता हूं कि कैसे अच्छा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मई महीना 2026 मासिक राशिफल के बारे में। अब दोस्त, अगर एरिस मंथली हॉरोस्कोप मई 2026 के तहत आपके हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य के बारे में इसे याद रखिएगा कि मंगल देव जो कि आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं, आपके लग्न के, आपके राशि के अधिपति हैं, मालिक हैं। आप इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं धरती पे। और ऐसी हालत में मेष राशि वालों, जो आपकी ऊर्जा है ना, वो विदेश के तरफ प्रेषित हो गई है। फॉरेन कम्युनिकेशंस, फॉरेन कनेक्शंस के पीछे आपका पूरा दिमाग लगा हुआ है और इस ऊर्जा को फैलती हुई ऊर्जा कह सकते हैं हम। कहने का मतलब यह है कि आप में जबरदस्त एनर्जी तो रहेगी, लेकिन लग्नेश का या किसी भी ग्रह का द्वादश भाव में विराजमान होना बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। ये जरूर है कि ये क्रूर भाव में अगर क्रूर ग्रह की उपस्थिति है तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। लेकिन ये समझ लें कि मंगल और शनि यहां पे बीमारियां निकाल निकाल के आपके सामने लेके आ रहे हैं। सही कहूं तो आपके नर्वस सिस्टम में, आपके तंत्रिका तंत्र में कई जगहों पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, जिससे आपके बॉडी पेन्स जनरेट होंगे। यहां दर्द होगा, यहां दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। ये सब चीजें ऑफ एंड ऑन देखने में आएंगी आपको। यदा कदा यहां बैठे मंगल देव और शनिदेव मिलकर के आपको सरदर्द, मानसिक तनाव और अनिद्रा की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। कारण ये दोनों मित्र नहीं हैं और ऐसे हालत में द्वादश भाव में एक विस्फोटक योग क्रिएट हो रहा है। ये योग हो सकता है आपके विदेशी संबंधों को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, तो थोड़ा सा होशियारी से इसको मैनेज करने की जरूरत होगी। चीजें आपके पक्ष में तब परिवर्तित होंगी जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा था। वो डेट 11 मई 2026 है मेष राशि वालों, जब यहां से निकल के मंगल देव आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। फॉर्चुनेट ये है कि अभी भी आपके लग्न की सिचुएशन उच्च की बनी हुई है। यहां सूर्यदेव पहले से विराजमान हैं और आपके स्वास्थ्य को थाम रखा है घोड़े की लगाम की तरह, और चीजें आपके कंट्रोल में चल रही हैं। मैं तो ऐसा बोलूंगा, बस स्वास्थ्य में थोड़ी केयर करने की जरूरत 11 मई 2026 से पहले एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जरूरी है। तदोपरांत मई मासिक राशिफल 2026 मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी खास होने वाला है कि आपके धनेश अपने खुद के भाव में यहां विराजमान है। धन के मामले में ये बड़ा ही अच्छा वक्त कहा जा सकता है। ये टाइम 19 अप्रैल से ही आपके संग हो लिया था। ये वक्त आपके साथ थोड़े दिन और रुकेगा। 14 मई 2026 को मेष राशि वालों के द्वितीय भाव से द्वितीयेश, जो कि इसी के लॉर्ड हैं, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और यहां पे आकर के अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके भाग्य को एक अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी भाग्येश यहां बैठ करके आपके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में भाग्य आपका साथ दे रहा है। अभी ये ना बोलिएगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। अगर ऐसा आपको फील हो रहा हो तो आप अपनी जन्म पत्रिका को जरूर एक बार चेक करें। मुझे डाउट है कि आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, इस बात की शक है मुझे। और अगर वो अच्छे पोजीशन में नहीं होंगे
तो गोचर की ये मूवमेंट आपके लिए बहुत प्रभावी, बहुत अच्छी नहीं होगी। अतः मित्र, अगर आपको याद है कि आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहां बैठे हैं तो यहां लिखिए। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि शुक्रदेव का आपके पराक्रम भाव में आ जाना आपके लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स की लर्निंग को इंश्योर करेगा। हालांकि ये बात याद रखने वाली होती है कि जब शुक्र गुरुदेव के इतने समीप आ जाते हैं तो शुक्र समहाउ अस्त हो जाते हैं, इनकी अपनी क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि अगर गौर करके देखेंगे तो क्रीम कलर के ऊपर में येलो कलर का जब इफेक्ट आ जाएगा तो प्रोमिनेंसी किसकी रह जाएगी? ऑब्वियसली येलो कलर की रह जाएगी, क्रीम कलर तो खत्म हो जाएगा। यही सिचुएशन अभी आपके पराक्रम भाव में बनेगी, लेकिन ये शुभता का ही प्रतीक है। ऐसे में आपको आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध स्थापित होने की संभावना होगी। छोटी छोटी यात्राएं कर पाएंगे। छोटी यात्राओं में आपका पराक्रम, आपकी सक्सेस छिपी हुई है। इन सबको वॉच करके देखिएगा आपके डे बाय डे लाइफ में। फिर जब महीने की स्थिति को आप पलट के देखेंगे तब आप इन बातों को रियलाइज कर पाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूं आपसे। और ऐसी हालत में आपके धनेश जो 14 मई तक बहुत ही बेहतर धन की प्राप्ति आपको दे रहे थे, वो धन की प्राप्ति अब आपको छोटी यात्राओं से, एफर्ट से, पराक्रम से, सॉफ्ट स्किल से, प्यार मोहब्बत से बोलने से प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी धार्मिकता दिखाएंगे तो प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो आपके बॉस हो। इन सब के पास आपको ऐसी प्रेजेंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी और यही धीरे धीरे आपके सॉफ्ट स्किल में ऐड हो जाएगा, जो आपके जिंदगी भर के लिए काफी काम आएगा। तत्पश्चात मित्र, अगर आपके जॉब की एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अभी जो आपके कर्म के लॉर्ड हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं और ऐसे में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। मेष राशि वालों के शनि की 7.5 के ऊपर है ये खास। लेकिन यहां ये समझ लीजिए कि शनि की 7.5 जहां आपको कष्ट दे रही है, वहीं आपको जॉब के नए अवसर भी देगी। आपके वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट अप कर देगी, जिससे आपकी रात की नींद हराम हो जाएगी, टेंशन बहुत हाई हो जाएंगे। ये सब कुछ संभव है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर अच्छी होगी तो इस बुरे इफेक्ट से आप कम से कम जूझेंगे और शनि की 7.5 आपको राजा भी बना दे सकती है, क्योंकि खर्चे आपके सर चढ़ के बोल रहे हैं अभी। और ऐसे में मित्र, इसी वक्त जो जॉब के लॉर्ड हैं बुधदेव, वो आपके लग्न में बैठे हैं। बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज उन मित्र बंधुओं को अवश्य मिलेगी जो वास्तव में एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे। थोड़ा प्रयास करके देखिए, फिर आप आके यहां लिखेंगे कि बॉस मुझे जॉब मिल गई। और अगर जॉब नहीं मिली तो इसके लिए मैंने अलग से एक जॉब का वीडियो बना रखा है, जो कॉमन वीडियो है और उसमें कुछ उपाय मैंने बताई हैं, वो कर लीजिए। ये याद रखेंगे कि इस समय में प्राप्त होने वाला जॉब बड़े पैकेज का जॉब है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जॉब आपकी बुद्धि से प्राप्त हुआ जॉब है, आपकी स्किल इनहेंस हो रही है। ये सब आपको बहुत अच्छे मोड़ पे, बहुत अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा कर देगी। आपने बस आपके कर्म को इवैल्यूएट करते रहनी चाहिए। ऐसा करते रहे तो बहुत अच्छी जिंदगी कटेगी आगे। तदोपरांत अगर व्यापार की बात की जाए मेष राशि वालों के लिए मई के महीने में, तो व्यापार की स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में सूर्यदेव यहां बैठ करके अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं। अच्छी बात यह थी कि व्यापार के लॉर्ड शुक्रदेव अपने खुद के भाव में 14 मई तक विराजमान थे। ऐसी स्थिति में व्यापार को आपने दांत पे दांत बिठा के बहुत होशियारी से हैंडल किया, ऐसा दिख रहा है। और 14 मई के बाद जब सिचुएशन खराब होने की स्थिति में पहुंचेगी, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब खराब हो जाए, इससे पहले जो इस भाव को नीच करके रखे हैं सूर्यदेव, वो खुद ही यहां से भाव परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे। और यही सूर्यदेव आपको प्रचंड मात्रा में, अपार मात्रा में धन की प्राप्ति देंगे। कारण ये धन भाव है। धन के भाव में आ जाना सूर्य का आपके लिए बड़ा ही अच्छा धन के प्रति सिचुएशन को क्रिएट करता है, जो 14 मई उपरांत पूरे मई के लिए मेष राशि वालों के लिए बनी रहेगी। और संग ही व्यापार के लॉर्ड भी यहां आ जाएंगे, जो व्यापार के कारक हैं बुधदेव। और आपकी वाणी में एक मधुरता भी घुलेगी कठोरता के साथ। बहुत कैलकुलेटिव स्टेटमेंट कि क्या बोलेंगे और किससे पैसा आ जाएगा। और आप व्यापारी मित्र बंधु ऐसा करेंगे और सफलता की प्राप्ति हो जाएगी आपको।
ये सब कुछ अवश्यंभावी है मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए। तत्पश्चात अगर आपके प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो सच कहूं 15 मई से पहले का टाइम फ्रेम साल में एक ही बार आता है भाई मेरे, जब सूर्यदेव जो कि आपके पंचमेश हैं आपके लग्न में आकर के उच्च के हो गए हैं। आपका पूरा फोकस प्यार मोहब्बत के प्रति इंक्लाइंड था, हो गया था, 15 मई तक बना रहेगा। 16 मई ऑनवर्ड जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां चले जाएंगे तो शादी ब्याह की एक सिचुएशन बेहतर बनने लग जाएगी। इससे पहले शादी ब्याह में थोड़ी सी लिमिटेशंस आपको फेस करनी पड़ रही है। यहां बैठे गुरुदेव शादी ब्याह की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः अब वो मित्र बंधु जो मई के महीने से शादी ब्याह की उम्मीद लगाए बैठे थे उनके लिए 15 मई ऑनवर्ड बहुत ही अच्छा स्वर्णिम टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, आपको प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है जो अभी आपके साथ बना रहेगा। तत्पश्चात मित्र जो शादीशुदा मित्र बंधु हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 15 मई तक आपसी अंडरस्टैंडिंग को मैनेज करें। व्यापारी मित्र बंधुओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनरशिप में चल रहे तनाव को मैनेज करें। आपकी बड़प्पन चीजों को खराब कर रही है, उसको मैनेज करें। गुस्से को कंट्रोल में लेके आएं। गुस्सा बड़ा ही आत्मघाती होता है कई बार। अच्छी बात यह होगी कि 11 मई ऑनवर्ड चीजें अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगी। अब मित्र संतान के मामले में अगर बात की जाए तो संतान की सिचुएशन अभी बहुत अच्छी चल रही थी मेष राशि वालों की, अभी चलती रहेगी ये 15 मई 2026 तक और उसके आगे भी चलेगी बेहतर। बस ये थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत होगी कि आपके संतान भाव में यहाँ पे केतुदेव का बैठना आपके संतान के प्रति थोड़ी सी निष्क्रियता को दर्शाता है। ऐसे में थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। ऐसा ना करें कि आपकी उदासीनता थोड़ी संतान के लिए कष्टकारक हो जाए। तदोपरांत वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उनके लिए 15 मई तक का टाइम बड़ा ही स्वर्णिम है और चाहे तो बड़े अवार्ड लेके आ सकते हैं। भाग्य के मामले में ये समय बड़ा ही उत्तम चल रहा है। हृदय अपने से चतुर्थ भाव में महीने के प्रथम दिन है। लंबी दूरी की यात्राओं का बड़ा ही अच्छा योग बनेगा। धर्म स्थान की यात्राओं का बड़ा अच्छा योग बनेगा। लाभ की अच्छी प्राप्ति होगी। मिला जुला के कहूं तो मेष राशि मई 2026 मासिक राशिफल बहुत ही बेहतर, पहले से अच्छा ऐसा बोल सकता हूं होने वाला है, जिसमें प्राइम रोल आपके मंगल देव का है क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद होकर के पंच महापुरुष योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऐसे में बस अपने पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, हर चीज आपके लिए बेहतर होती चली जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपके लिए जो अमोघ मंत्र होगा वो है ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना नित्य 108 बार, किसी भी शनिवार से शुरू करके संध्या काल सूर्यास्त उपरांत। आपके लिए दूसरा अमोघ मंत्र है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। भगवान हनुमान आपके सारे कष्ट को दूर कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है। वो एक अकेले हैं जो शनि और मंगल दोनों को कंट्रोल करते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन एरिस ज़ोडिएक साइन 2026 में मंथ कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।